आप स्वागत है आप सबका इंडिया थ्रिल्स रिवीलिंग इंडिया चैनल के स्पेशल एपिसोड में। मैं अंबुज आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी मैंने राम मंदिर सीरीज़ के एपिसोड 1 और एपिसोड 2 के बाद उसको थोड़ा होल्ड पे रखा है। आज हम बात करेंगे एक अनसुलझे रहस्य के बारे में, जो बैटल ऑफ सारागढ़ी है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये विश्व इतिहास में ये युद्ध दर्ज है दोस्तों, लेकिन दुर्भाग्य से हम भारतीय इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते। अभी पिछले साल 21 मार्च 2019 को आपने अक्षय कुमार की केसरी मूवी देखी होगी, जिसमें बैटल ऑफ सारागढ़ी के बारे में विस्तार से बताया गया था। आज उसी कहानी को मैं अपने शब्दों में आपको बताऊंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको ये कहानी पसंद आए। शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैक्सिमम लोग चैनल देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। बैटल ऑफ सारागढ़ी। 21 सिख जवान और 10,000 अफगानी आक्रमणकारी, इन दोनों के बीच की जो एक भीषण लड़ाई है जो विश्व इतिहास में दर्ज है, उसकी चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है द ग्रेट गेम से। जब 19वीं शताब्दी के आसपास रूस और ब्रिटेन के बीच औपनिवेशवाद की होड़ लगी हुई थी, वो मध्य एशिया पे अपना अधिकार करना चाहते थे। तो दोनों ही जो बड़े मुल्क थे, रूस और ब्रिटेन, ये दोनों ही अफ़गानिस्तान को अपने कब्ज़े में करना चाहते थे। उस समय तक अविभाजित हमारा जो भारत था, उसकी सरहद अफ़गानिस्तान तक फैली हुई थी। तो 1881 से 1885 के बीच रूस जो है वो तुर्कमेनिस्तान के रास्ते होते हुए अफ़गानिस्तान की तरफ बढ़ रहा था। जब 1885 में रूस अफ़गानिस्तान के पास आ गया तो ब्रिटेन ने रूस के साथ एक संधि की, जिसमें कि अफ़गानिस्तान के तत्कालीन जो आमिर थे शेख अब्दुल्ला रहमान, वो भी शामिल हुए थे और उनके बीच एक समझौता हुआ। इसी को ग्रेट गेम कहते हैं। इसके तहत एक समझौता हुआ, एक डुरंडू कमीशन बना, जो वह वर्तमान में भी जो हमारा विभाजित भारत है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच एक रेखा बनी, सरहद की रेखा बनी, जिसने उस समय अविभाजित भारत और अफ़गानिस्तान को अलग अलग कर दिया था। ये सरहद जो बनी थी, डुरंडू कमीशन, वर्तमान में भी मौजूद है। इस सरहद के बंटने से दोस्तों, जो वहाँ के कबीले थे आसपास के, जो सरहद के इस तरफ के उस तरफ के कबीले थे, जिनमें रोटी बेटी का संबंध था, उन कबीलों के मन में एक जो है वो गुस्सा, क्रोध जो है वो था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, और वो समय समय पर अंग्रेज़ों पर फिर आक्रमण करने लगे थे छोटे मोटे। और इस प्रकार से जो है वो बड़ा ही एक अंग्रेज़ों के लिए उत्तरी सीमांत प्रांत जो था अविभाजित भारत का, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण हो गया था। बाद में 1891 के आसपास ब्रिटेन ने सरहद से आगे बढ़कर फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई और सरहद से आगे बढ़कर अफ़गानिस्तान में जो सामना की पहाड़ी है, वहाँ पर चौकियों का निर्माण शुरू कर दिया। तो जनरल विलियम लॉकहार्ट थे, उन्होंने सामना की पहाड़ियों पर 2 चौकियाँ, मुख्य चौकी बनवाई। एक चौकी उनके ही नाम पर लॉकहार्ट चौकी, और एक चौकी जो थी वो चौकी गुलिस्तान चौकी थी। 2 चौकियाँ वहाँ पर बना दी थी, और इन चौकियों के मध्य बहुत सारे छोटे छोटे 2 मुख्य किले थे, वो एक्चुअली लॉकहार्ट के और गुलिस्तान के, और उनके मध्य छोटी छोटी चौकियों का भी निर्माण किया गया था। इस प्रकार से इस तरह का जो निर्माण था दोस्तों, इस निर्माण ने वहाँ के जो कबीले के लोग थे, मुख्यतः जो है तिराह कबीले के लोग और जो औगजाई कबीले के लोग थे, उन लोगों में, दोनों कबीलों के लोगों में बहुत क्रोध था। तो वो लोग जो थे, जो मुल्ला असद करके थे, मुल्ला असद, उसके नेतृत्व में वो हमेशा अंग्रेज़ों पर चढ़ाई करते रहते थे। इधर 1897 आते आते अंग्रेज़ों ने भारत में एक सिख रेजिमेंट तैयार की थी। सिख रेजिमेंट तैयार करने की भी कहानी बड़ी रोचक है दोस्तों। जनरल विलियम कुक और हेनरी होम्स, जो हेनरी होम्स कहा जाता है कि उस समय ब्रिटेन का जो शासन था भारत में, जो सेना थी, उसमें सबसे ताकतवर थे। तो हेनरी होम्स और विलियम कुक ने लुधियाना में एक कैंप लगाया था, एक कैंप कह सकते हैं उसको। वहाँ उन्होंने
सिखों को चुनौती दी कि जो हेनरी होम्स को कुश्ती में हरा देगा वो सेना में भर्ती होगा। इस तरह से लोगों मैंने सिख जवानों को कुश्ती में हरा करके 912 जवानों की एक सिख रेजिमेंट तैयार की गई थी, जिसको ही बाद में उत्तरी सीमांत प्रांत में के मध्य चौकियों और किलों पर बाद में पोस्ट किया गया था। दोस्तों अंग्रेज़ों ने बड़ी ही चालाकी से धीरे धीरे करके अपना सरहद से आगे निर्माण शुरू किया और धीरे धीरे कई सारी चौकियां बनाई, लेकिन उन चौकियों के मध्य जो है संचार का कोई एक पुख्ता ठोस साधन नहीं था उनके पास। तो संचार के हालांकि 1835 में सैमुअल मोर्स ने टेलीग्राफ का आविष्कार कर दिया था, जिसमें तारों का एक जाल बना होता था और जिसके तहत संदेश जाते थे, लेकिन वो ठोस नहीं था। उस समय जो छोटे छोटे कबीले आक्रमण करते थे वो अक्सर तार को काट देते थे, जिससे कि संदेश रुक जाता था। तो उन दो चौकियों के मध्य संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए जो एक पोस्ट बनाया गया था, जिसमें एक सारागढ़ी का पोस्ट मुख्य था, जहां पर हीलियोग्राफी तकनीक के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान होता था। हीलियोग्राफी एक पद्धति है दोस्तों, जिसमें कि धूप में आईने को चमका करके संदेश को भेजा जाता है, संदेश को रिसीव किया जाता है और संदेश को लिखा जाता है। तो उसमें कम से कम 3 सिपाहियों की ज़रूरत पड़ती है, जो एक संदेश भेजता है, एक संदेश रिसीव करता है, पढ़ता है उसको, और तीसरा जो संदेश को लिखता है। इस प्रकार से ये पूरा तकनीक काम करता है। तो अंग्रेज़ों ने जब 1897 के आसपास सिख रेजिमेंट तैयार कर दी थी, तो इन्होंने इन सिख जवानों को, जो 912 थे, उनको 8 टुकड़ों में बांटा था और उनको उत्तरी सीमांत प्रांत में, जो कि उस समय अंग्रेज़ों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया था, वहाँ पर पोस्ट किया था। तो इन सिख जवानों में कुछ 168 जवानों को लौखाट चौकी पर, कुछ 172 जवानों को गुलिस्तान चौकी और 21 सिख जवानों को सारागढ़ी चौकी पर पोस्ट किया था। ये सारागढ़ी ही आज हम इसकी बात करेंगे, बैटल ऑफ सारागढ़ी की, जो कि इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रहा है, विश्व इतिहास में दर्ज है। इन 21 सिख जवानों ने 10,000 से ज़्यादा अफगानियों के सामने अकेले लड़ाई लड़ी, उनका सामना किया और अंतिम तक जो उनका फोर्स जो पीछे से आ रही थी, उनके फोर्स के आने तक उस चौकी को बचा के रखा था। 1897 के आसपास जब ये सिख टुकड़ी वहाँ पोस्ट हो गई, तब तक कबीले काफ़ी एकजुट हो गए थे और कबीले वाले जो है वो इस मौके की तलाश में थे कि कब वो उस चौकी पर आक्रमण करें और कब जो है वो चौकी पर कब्जा जमाएं। तो अब हम शुरू करेंगे दोस्तों, ये तो पृष्ठभूमि थी, अब हम शुरू करेंगे बैटल ऑफ सारागढ़ी। लड़ाई कैसे हुई, किस प्रकार से हुई, कैसे उन सिख जवानों ने 21 सिख जवानों ने उन दुर्दांत 10,000 अफगानी आक्रमणकारियों का प्रतिरोध किया और किस प्रकार विजय हासिल की, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों 12 सितंबर 1897 बहुत क्रूशियल दिन था। सुबह के 9 बज रहे थे। 21 सिख जवान अपनी चौकी पर मुस्तैद थे आम दिनों की तरह, लेकिन वो सतर्क थे क्योंकि उनको पता था कि कबीले वाले कभी भी उन पे आक्रमण कर देते हैं। सारे लोग अपने अपने मोर्चे पे डटे हुए थे, चौकी की सुरक्षा कर रहे थे। 3 जवान गुरमुख सिंह के अंदर 3 जवान रडार रूम में थे और उस चौकी का नेतृत्व कर रहे थे हवलदार ईशर सिंह, जो ईशर सिंह उस पूरे 21 जवानों को कंट्रोल कर रहे थे। रडार रूम में 3 जवान थे गुरमुख सिंह। सुबह 9 बजे का समय था। आकाश में पूरा काले बादल लगे हुए थे और अचानक फ्रंट पोर्शन पे तैनात भगवान सिंह को कुछ 10,000 अफगानियों का एक जत्था दिखाई देता है। वो अफगान आक्रमणकारी बंदूकों, तोपों, तीर, भालों, कुल्हाड़ी, सभी प्रकार के हथियारों से लैस किले की तरफ, चौकी की तरफ बढ़ रहे थे। दुर्भाग्य देखिए दोस्तों, उस समय आकाश में पूरे बादल लगे हुए थे, कहीं धूप नहीं थी, तो संदेशों का आदान प्रदान भी रुक गया था और आक्रमणकारियों ने पहले ही टेलीग्राफ के तार काट दिए थे, जिससे कि संदेशों का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा था। भगवान सिंह ने मोर्चे से देखा कि 10,000 से ज़्यादा अफगानी
आ रहे हैं, उन्होंने हवलदार ईसर सिंह को सूचित किया। हवलदार ईसर सिंह ने सारे सैनिकों को आदेश दिया मोर्चे पर तैनात हो जाने का। चौकी के आसपास काफ़ी सारे पुतले भी रखे गए थे जो दूर से दिखते थे कि जवान तैनात हैं, वो आक्रमणकारियों को भ्रमित करने के लिए थे। लेकिन आक्रमणकारी जो मुल्ला असद के नेतृत्व में थे, उनको पता था कि ये पुतले हैं, उन्होंने सारी जानकारी रख ली थी। अचानक से उन्होंने आक्रमण कर दिया। पहले मोर्चे पर तैनात भगवान सिंह और हीरा सिंह ने उनका जमकर प्रतिरोध किया। काफ़ी गोलियां चली, उधर से भी गोलियां चली। अफगान आक्रमणकारी तोपों से भी लैस थे और तोपों से भी गोले बरसा रहे थे। पहली लड़ाई में 60 अफगानी सैनिक मारे गए और इतनी भीषण लड़ाई हुई कि सारे अफगान सैनिक वापस पीछे भागने लगे। कुछ वहाँ के मिट्टी के जो गड्ढे थे उसमें छुप गए, कुछ झाड़ियों में छुप गए। और हालांकि इस लड़ाई में भगवान सिंह पहले ऐसे सिपाही थे जो घायल हो गए थे, उनको उठाकर अंदर ले जाया गया। इसी बीच 2 अफगान आक्रमणकारी चुपके से चौकी की दीवार के ऊपर चढ़ने लगे। पास के गुलिस्तान किले से जो सिपाही थे वो उनको देख रहे थे, लेकिन वो संदेश किले तक नहीं पहुंचा सकते थे क्योंकि उस समय बादल भी लगा हुआ था और हेलियोग्राफी तकनीक काम नहीं कर रही थी। 2 आक्रमणकारी दीवार पे चढ़े। उन्होंने पास के जो सूखे पेड़ पौधे थे उसमें आग लगा दी ताकि धुआं हो गया। इस धुएं की वजह से अगर हीलियोग्राफिक तकनीक से संदेश भेजा भी जाता तो धुआं इतना था कि जो गुरुमुख सिंह थे, जो रडार रूम को कंट्रोल कर रहे थे, वो उसको पढ़ नहीं सकते थे। ये आक्रमणकारी सीधे अंदर घुसे। उन्होंने काफ़ी भीषण लड़ाई लड़ी। दीवार के चौकी के मुख्य दरवाजे को तोड़ने की बहुत कोशिश की गई। चौकी का मुख्य दरवाज़ा नहीं टूटा। 2 अफगान उन्होंने दीवारों को तोड़ने की कोशिश की, बहुत बड़े बड़े हथियारों से दीवारों पर प्रहार किया और आखिरकार दीवार टूट गई और सारे आक्रमणकारी एक साथ अंदर घुस गए। सारे सिख जवान उनसे लड़ते लड़ते काफ़ी सारे जवान धीरे धीरे करके घायल हुए, बहुत सारे जवान शहीद हो गए। उसके बाद ईसर सिंह, अंतिम में ईसर सिंह बहुत भीषण तरीके से लड़ाई लड़ी उन्होंने। ईसर सिंह के ऊपर आक्रमण हुआ। ईसर सिंह बहुत घायल हो गए। घायल होने के बाद वो एक कमरे में चले गए। कमरे में जाने के बाद इन अफगान आक्रमणकारियों ने कमरा बाहर से बंद कर दिया दोस्तों, और कमरे में आग लगा दी, जिससे वो पूरा कमरा आग से घिर गया। ईसर सिंह बुरी तरह जल गए, लेकिन मरते मरते भी उन्होंने 2 अफगान आक्रमणकारियों को अपनी तरफ आग में खींच लिया और उनको चाकुओं से भी बुरी तरह भेजा गया। आखिरकार तक वो लड़ते रहे। धीरे धीरे करके सारे जवान शहीद हो गए। बाद में गुरुमुख सिंह थोड़ा बहुत संदेश जो वो भेज पा रहे थे, वो संदेश को हेलियोग्राफिक तकनीक के माध्यम से भेज पा रहे थे उस समय तक। आखिर का उनका संदेश था कि सारे जवान शहीद हो गए, अब मैं लड़ने जा रहा हूँ। वो गए और वहाँ भीषण लड़ाई लड़ी, खतरनाक लड़ाई लड़ी। इस प्रकार से वो पूरा लड़ाई जो है वो लड़ी गई और युद्ध समाप्त हो गया। उसके बाद अंग्रेज़ों ने वो विश्व इतिहास में वो युद्ध दर्ज हो गया और वो युद्ध उस युद्ध में जो सिखों का पराक्रम था उसको देखकर जब वो संदेश इंग्लैंड भेजा गया तो वहाँ पर कमांडर इन चीफ जो थे उन्होंने भी उन सिख जवानों को सलामी दी। उनके सम्मान में 36वीं रेजिमेंट के सम्मान में 12 सितंबर को छुट्टी रखी जाती है दोस्तों। पूरा यूनाइटेड किंगडम में भी उसको मनाया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में वो नहीं मनाया जा रहा। हमारे देश में लोगों को जानकारी नहीं है। इस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में अंग्रेज़ों ने 2 गुरुद्वारों का, फिरोजपुर और जालंधर में 2 गुरुद्वारे का निर्माण भी कराया। और ये युद्ध एक अपने आप में इतना भीषण युद्ध था जिसने अंग्रेज़ों को ये एहसास करा दिया कि भारतीय सिपाही किस कदर वीर हैं। वो सम्मान की नज़र से देखे जाने लगे। सिख रेजिमेंट के जवान जो अभी भी बहुत
सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। इस प्रकार इस बैटल ऑफ सारागढ़ी के युद्ध में 21 सिख जवानों ने, जिनकी एक एक जवान के सामने 700 अफगान सैनिक थे, अंतिम तक लड़ते रहे, जब तक पेशावर के बगल में खैबर पख्तूनवा इलाके में ये सारागढ़ी स्थित है। पेशावर से एक रीइंफोर्समेंट फोर्स आ रही थी, उनके आने तक उसको रोका गया और एक भयानक लड़ाई इनके बीच में लड़ी गई, जिसमें कि जब तक पेशावर से फोर्स आई तब तक ये लड़ाई चली। 6 घंटे तक ये लड़ाई चली, जिसमें कहा जाता है कि 180 आक्रमणकारी मारे गए। दोस्तों माफ़ कीजिए, 180 आक्रमणकारी मारे गए, लेकिन जो बचाव दल आया उनको करीब 600 शव मिले। और इतिहास में कहीं कहीं कहा जाता है कि करीब 4800 के आसपास इसमें जो है आक्रमणकारी शहीद हुए। कैप्टन जयसिंह की एक पुस्तक है दोस्तों, अनफॉरगेटेबल बैटल, जिसमें इसका दर्ज है। इसमें उन्होंने लिखा है कि 4800 के आसपास मरे गए। तो काफ़ी भीषण संघर्ष हुआ। अविभाजित भारत के अंग्रेज़ सिपाहियों ने उस चौकी की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और सारे आक्रमणकारियों को तब तक रोके रखा जब तक कि रीइंफोर्समेंट जो उनका पेशावर से आने वाला था वो नहीं आया, तब तक ये लड़ाई लड़ी गई। और इस प्रकार से ये बैटल ऑफ सारागढ़ी हम भारतीयों को चाहिए कि इन सिख जवानों के बारे में हम थोड़ा पढ़ें, इनको सम्मान दें। जिस प्रकार से विदेशों में इनको सम्मान मिलता है, भारत में भी इनको सम्मान मिले। इस प्रकार से आज का एपिसोड समाप्त कर रहा हूं दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आप और किस तथ्य के बारे में जानना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।